बढ़ते आगे, जहां जबलपुर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। अलग अलग कंपनियों के 1000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटेन, फिजी, ताइवान और मलेशिया का प्रतिनिधिमंडल भी इसमें भाग लेगा। आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कॉन्क्लेव में लगभग 70 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। कृषि रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी और आपको बता दें कि 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए आज संस्कारधानी जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का गवाह बनने जा रही है और इसमें देश विदेश के हजारों निवेशक आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद निवेशकों से अलग अलग सत्रों में 1-to-1 बातचीत होगी, चर्चा होगी। निवेशक पसंदीदा क्षेत्र और स्थान चुनकर निवेश का प्रस्ताव देंगे। ऐसी उम्मीद है कि शाम तक प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले। जबलपुर में आयोजित इस कॉन्क्लेव में प्रतिष्ठित बैद्यनाथ, आईटीसी, वॉल्वो, आयशर, बेस्टकॉर्प, तमाम तरह की जो कंपनीज हैं वो शामिल होने वाली हैं और आपको बता दें कि ताइवान, मलेशिया, ब्रिटेन, फिजी, जापान, इंडोनेशिया के औद्योगिक घराने भी शामिल होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश, रजिस्ट्रेशन 11 बजे तक होगा। हजारों निवेशक यहां पर पहुंचेंगे, प्रस्ताव यहां पर रखेंगे। बेहतर स्थान कौन सा है, बेहतर क्षेत्र कौन सा है जहां पर वो निवेश कर सकते हैं, क्या जानकारी और किस तरह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, हम रीजनल कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो महसूस कर पा रहे हैं, हम यहीं पर मौजूद हैं। सेना की धमक यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो रक्षा क्षेत्र में निवेश की बात सामने आ रही है, कृषि क्षेत्र में निवेश की बात सामने आ रही है और यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर है, आप देखें कि जो सेना के यहाँ पर मिसाइलें, यहाँ पर जो उसके गोले वो यहाँ पर रखे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, सेना के बेड़े में एक नया वाहन अब शामिल होने जा रहा है। उस वाहन के बारे में भी समझेंगे हम। रीजनल कॉन्क्लेव में कितना निवेश होगा ये भी समझेंगे। हमारे जबलपुर ब्यूरो कुमार इंदर जी हैं। कुमार इंदर जी, एक अलग ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। कॉन्क्लेव रीजनल है लेकिन सेना की धमक नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि रीजनल कॉन्क्लेव का मेन जो था यहाँ पर सीएम मोहन यादव का किया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो, क्योंकि डिफेंस क्लस्टर बहुत सारे हमारे यहाँ पे है, तो डिफेंस और एग्रीकल्चर पर ही जो है यहाँ पर फोकस किया गया था। और यही वजह है कि आप देखिए सेना से जुड़े हुए बहुत सारे, चाहे एमडीवी व्हीकल्स हो या फिर इस तरह से रॉकेट लॉन्चर्स के बम हो या अलग अलग वेरिएशन में बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रदर्शन किया। मैं आपको बता दूँ राकेश जी कि जबलपुर संस्कारधानी की जो बात कहते हैं, संस्कारधानी लड़ाई के लिए भी उतना ही आगे, मतलब 80,000 ही आगे। देखिए, एक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सेना के बेड़े में एक नया वाहन शुरू होने जा रहा है। इसके बारे में खासियत समझेंगे। कहा यह जा रहा है कि इसका जो टायर है, गोली का असर, बुलेट का असर इस टायर पर भी नहीं होगा। बारीकियां समझते हैं। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के यहाँ पर इंजीनियर्स, यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद हैं, क्या क्या खासियत है इसकी? ये सबसे पहले हम ये बताना चाहूँगा कि ये व्हीकल्स स्पेशल डिज़ाइन है, ये इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। इस व्हीकल्स का मैं आपको स्पेशल कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस व्हीकल का जो इंजन है बहुत पावरफुल है। 220 हार्स पावर का इंजन इसमें दिया गया है और दूसरी चीज़ दी गई है कि ये जो इसका टायर है वो RFS सिस्टम है, क्योंकि RFS सिस्टम जो है इस टायर के अंदर RFS सिस्टम इनबिल्ट है, जो कंपोजिट मटेरियल का बना होता है। अगर इसके अंदर बुलेट पियर्स भी हो जाएगी तो हमारे जो सेना के, हम सकोच करते हैं, ये गाड़ी गुजर रही है और नीचे माइंस बिछी हुई है, तो क्या उसका असर होगा इस पर? नहीं, कोई असर नहीं होगा सर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 14 TNT अंडर वैली दाहल, मतलब 14 किलो का भी कोई बारूद अगर लगाता है और गाड़ी में ब्लास्ट होता है तो वी शेप डिजाइन करता है व्हीकल फैक्ट्री, उसको 2 भागों में डिस्ट्रॉय करता है। इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता और इस मैंने इम्पैक्ट का असर बैठे हुए क्रू कैपेसिटी को प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो बुलेट है, टायर में लगातार बुलेट बहुत सारी आ जाती है, तो क्या गाड़ी चलेगी आगे? पंचर होने के बाद भी 40 किलोमीटर गाड़ी रन कर सकती है। 40 किलोमीटर? जी,
लगातार ये रन करेगी। जी। देखिए इसमें ये जो बुलेट प्रूफ कहा जा रहा है, तो कहाँ से सेफ है पूरी तरह? पूरी तरह से सेफ है सर। हमारा ऊपर से लेके नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे हमारा 16 mm की प्लेट लगी है, फिर इसके बाद में 12 mm की, फिर 6 mm की प्लेट पूरा कवर्ड है। इसके अंदर कंपोजिट आर्म लगा हुआ है 23 mm का। इसके बाद 4 mm की फिर से अलग से प्लेट लगी। अगर मान लो हमें इम्पैक्ट बाहर से कोई करता है तो गोली इसी में ये नक्सली जो इलाके हैं वहाँ के लिए ये गाड़ी कारगर साबित है? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल साबित है, क्योंकि ये जितनी भी हम व्हीकल्स अभी हम दे रहे हैं सीआरपीएफ को दे रहे हैं, सीआरपीएफ जनरली इस व्हीकल्स को यूज़ कर ही नक्सलाइट एरिया में, और कुछ स्टेट पुलिस को भी हमने ये व्हीकल्स दी है, जैसे महाराष्ट्र पुलिस को दिया है, वो भी नक्सलाइट एरिया में ये व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं और सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनको कोई उनके जो जवान हैं वो सुरक्षित हैं। जवान सुरक्षित रहेंगे। सेना के, भारतीय सेना के हम एक जो नई व्हीकल है जो कि सेना को हैंडओवर होने वाली है और इस जो कॉन्क्लेव में हमको नजर आ रही है। चलिए और भी झलकियों पर नजर डालते हैं कि जो डिफेंस पर सबसे अधिक फोकस किया गया है यहाँ पर। हम हालांकि हम बात करें जो महाकौशल इलाका है जी, मैं एक चीज़ ये दिखाना चाह रहा था कि हमारे विजय भाई यदि दिखा सके उसको, कि विजय भाई आइए, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो हम बोफोर्स की जो बात हुई थी, है ना, कि जो बॉर्डर पे बोफोर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको एक खासियत बताऊंगा संबलपुर की, कि ये धनुष है। आप देख रहे हैं कि ये धनुष तोप है, इसका रिकॉर्ड स्थापित किया है कि इसने बोफोर्स को रेंज के मामले में जब हम फायर करते हैं तो इसने बोफोर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब ये क्षमता हमारे भारत में और खास करके जबलपुर में, तो इसलिए यहाँ को इसको प्रदर्शित किया गया है। सिर्फ ये नहीं, 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यदि हम रॉकेट लॉन्चर में आते हैं तो देखिए, आइए ये सेगमेंट में आपको बताता हूँ कि ये रॉकेट लॉन्चर ऑलरेडी जो है वो रिकग्नाइज हो चुके हैं, ये वाले हैं। और लेटेस्ट हमारे जबलपुर के जो आयुध निर्माणी है उन्होंने ये 3 बनाए हैं आरएम में। देखिए 84 mm के हैं जो अभी रिकॉग्नाइज होना है। मतलब ये रिकॉग्नाइज होंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री से सारी चीज़ पे एक्सपर्ट अपने कमेंट्स देंगे, उसके बाद ये रिकॉग्नाइज होकर आर्मी में चले जाएंगे, सेना इसका फिर अपने अपने इस्तेमाल। इधर हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये सेना का नवाचार देखने को नजर आ रहा है। हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सेना भी आत्मनिर्भर होती जा रही है। तो ये जो यहाँ पर एग्जीबिशन में है, क्या इसमें निवेश आएगा? क्या जो डिफेंस के क्षेत्र में कितना निवेश आने की यहाँ पर आप संभावना है? देखिए निवेश की आप बात करते हैं, बता दो जबलपुर में ऑलरेडी डिफेंस के सेक्टर में जो अलग अलग, चाहे व्हीकल फैक्ट्री हो, खमरिया हो, सीओडी हो, गन कैरेज हो, ये तमाम 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ है, पहले से स्थापित है। अब नया इन्वेस्टमेंट फिर से उसको लाने की, क्योंकि बहुत संभावना है। आप जानते हैं कि किस तरह से चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश की सरकार हो, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कितना सारा असलाह और आर्मी के जवान लगते हैं। तो बहुत पोटेंशियल है। डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस देखा जाए तो डिफेंस पे है और बहुत सारा पोटेंशियल है। इसलिए अलग अलग डिफेंस क्लस्टर के लोगों को बुलाया गया कि आप आइए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जबलपुर में बहुत सारा है, पूरी फैक्ट्रियां यहाँ पर है। और खास बात ये जो राजधानी से आप आए हैं, बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं कि जो जबलपुर की कॉन्क्लेव होने जा रही है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में और बहुत कुछ खास आज जरूर देखने को मिलेगा। वो डिफेंस भी किया ठीक है राकेश, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका भी। कुमार इंदर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।